है ना एकदम कुरकुरे। सिर्फ 1 कप साबूदाना और 2 कच्चा आलू से लगभग 50 पीस बने हैं और एकदम सस्ते में भी बने हैं। शाम की छोटी मोटी भूख हो या फिर होली पे मेहमान आ जाए, आप झटपट इसे बना के खा सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि आप इसे व्रत में यानी कि फास्टिंग में भी इसे खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 1 कप साबूदाने को मैंने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़े से पानी में इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि साबूदाना जो है फूल भी गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। इसी तरह से दूसरे बाउल में आप देख सकते हैं कि मैंने आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू है। मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे जिनका छिलका उतार कर फिर मैंने उसके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कट करके लिए हैं। आलू काले ना पड़े इसलिए उन्हें मैंने पानी में रखा है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है। हमें जो साबूदाना है उसे पीस कर लेना है, इसलिए सारा साबूदाना हम मिक्सी के जार में डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया, इसमें से हम आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पीस लेते हैं। बेसिकली हमें इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट रेडी करना है। पीसने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे अच्छे से पीस कर लिया है। कहीं भी साबूदाने के बड़े बड़े चंक्स या दाने नहीं रहने चाहिए। मैंने सेम मिक्सी का जार लिया जिसमें हमने सबसे पहले साबूदाना पीसा था। तो इसी में हम ये जो आलू है इन्हें हम पानी से निकाल लेते हैं। आलू को भी मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। जो बचा हुआ आधा कप पानी है वो हम इसमें डालेंगे और इसे भी अच्छे से पीस लेते हैं। तो देखिए आलू को भी मैंने पीस के रेडी कर लिया है। बट आलू को जो है हम छलनी में लेंगे और छान कर डालेंगे, जिससे कि आलू के कोई भी बड़े चंक्स रह गए हो वो इसमें ना जाए। तो आलू को भी मैंने अच्छे से छान लिया है। तो चलिए अब हम इसे कढ़ाई में निकाल लेते हैं। इस मिक्सचर को हमें थोड़ा और पतला करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा पानी मिलाना है। तो पहले हमने आधा कप और आधा कप करके 1 कप पानी लिया था दोनों को पीसने के लिए। तो बेसिकली हम इसमें और 4 कप पानी ऐड करेंगे। साबूदाना और आलू को पीसते समय 1 कप और ये 4 कप, तो टोटल इस रेसिपी में हमें 5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। तो आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे सेंधा नमक डाल रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच भरकर मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच भर के ही मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स ली है। चाहो तो हरी मिर्च भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और साथ ही में मैंने 15 से 20 कड़ी पत्ते लिए थे, जिसे मैंने इस तरह से एकदम फाइन कट करके लिया है, जिससे कि खाते समय मुंह में ना आए, बट इसका जो टेस्ट है काफ़ी बढ़िया लगता है। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे पका कर लेना है। इसके लिए हम इसे गैस पे चढ़ाते हैं। आंच को जो है मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है पूरी तरह से चेंज ना हो जाए, यानी कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए और मिक्सचर जो है वो भी गाढ़ा हो जाना चाहिए। तो इसे लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली इस तरह के जो साबूदाना और आलू के जो पापड़ बनते हैं उसमें ना उबले हुए आलू का इस्तेमाल करते हैं। कच्चे आलू से पापड़े नहीं बनते, बट मैं यहाँ पे कच्चा आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि पापड़ जो है और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और खाने में बढ़िया लगेंगे। तो कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल पापड़ की तरह आप इन्हें भी साल भर के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए जैसे जैसे ये पक रहा है उस तरह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होती जा रही है, उसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है और ये पक के गाढ़ा भी होने लगा है। और जब हम चम्मच से उठा के इसे गिराते हैं तो इस तरह से ये टूट टूट के गिर रहा है, ना कि रिबिन की तरह गिर रहा है, ना ही पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला है। तो ये हमारा मिक्सचर अच्छे से पक गया। ये जानने का बहुत ही आसान तरीका ये है, जो चम्मच का पीछे का साइड है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी एक अच्छी सी कोटिंग हो गई है, कि आप जब उंगली से इस तरह से निशान बनाते हो तो ये जो बैटर है आपस में चिपकता नहीं है। ये इस तरह से गैप बनता है, यानी कि ये परफेक्टली पक चुका है। इससे ज़्यादा इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब ये काफ़ी गर्म है तो इसे लगातार हल्का सा चलाते हुए इसका जो टेम्परेचर है हम उसे डाउन करेंगे, यानी कि इसे हल्का ठंडा करके लेना है। एकदम गर्मा गर्म हमें इसे बिल्कुल भी पेपर पे या प्लास्टिक पे नहीं डालना है। कि ये हल्का ठंडा हो चुका है तो 1-1 चम्मच भर के इस तरह से पापड़ को डालेंगे और हल्का से इस तरह से स्प्रेड करेंगे, जैसे कि पापड़ जो एकदम थिन बनेंगे, यानी एकदम पतले पतले बनेंगे, मोटे मोटे पापड़ नहीं बनेंगे। जितना पतला इसका टेक्सचर रहेगा उतनी जल्दी ये सूख कर रेडी हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसे मेरे गैलरी में सुखा रही हूँ,
वैसे अगर आपके यहाँ पे गैलरी नहीं है या जगह नहीं है सुखाने की, तो आप इसे फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से धूप दिखा रहे, आपके यहाँ पे अच्छी धूप आती है, तो ये आराम से 2 दिन में सूख कर रेडी हो जाते हैं। दिन भर आप इन्हें धूप दिखाएं और रात में आप इन्हें फैन के नीचे रखें। तो देखिए 2 दिन हो गए और हमारा पापड़ जो है अच्छे से सूख के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं सूखने के बाद ये अपने आप ही प्लास्टिक को छोड़ देता है। तो सारे पापड़ को मैंने एक ही प्लास्टिक में कर लिया था। आप देख सकते हैं सूखने के बाद कितने पतले पतले पापड़ बिछाए थे मैंने, इसलिए इसका जो टेक्सचर है देखिए कितना पतला है। इसमें से मेरा हाथ भी नजर आ रहा है। ये बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट पापड़ बनके रेडी हो गए हैं। इसी तरह से आप पापड़ बनाकर कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर इसे साल भर के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसे फ्राई करके भी बताती हूँ। पापड़ फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि तेल का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, यानी कि मीडियम हॉट होना चाहिए। और इसे हमें हमेशा मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना चाहिए। तो पापड़ जो है परफेक्टली फ्राई हो जाता है और अच्छे से फूल भी जाता है। देखिए पापड़ जला भी नहीं है और एकदम परफेक्टली फुला फुला भी है। कितना परफेक्ट पापड़ बना हुआ है, जैसे फूल गया है। ये देखिए ड्राई होके इस तरह से था और इसे पकाने के बाद इस तरह से ये पापड़ बना हुआ है। मैं इसे तोड़ के भी बताती हूँ। है ना एकदम कुरकुरे, और खा के भी टेस्ट कर लेती हूँ। खाने में भी काफ़ी टेस्टी है। सिर्फ 1 कप साबूदाना और 2 कच्चा आलू से लगभग 50 पीस बने हैं और एकदम सस्ते में भी बने हैं। और इसकी खासियत ये है कि आप इसे व्रत में यानी कि फास्टिंग में भी इसे खा सकते हैं। तो आप भी इस तरह से पापड़ को ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।